एक फ्रीलांसर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है, यहाँ से पीरियड चूज करना है और कंटिन्यू का बटन दबाना है। ये एक सिंपलीफाइड रिटर्न का फॉर्म ऐड किया था अफिया ने इस साल से, लेकिन आप इसको बाईपास कर सकते हो। यहाँ से यस दबा के कंटिन्यू, क्योंकि हमने रिटर्न फाइल करनी है नॉर्मल फॉर्म के थ्रू, वही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। यहाँ से आपने ये पेमेंट फॉर सर्विसेज चूज करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। आप इस नॉर्मल रिटर्न वाले फॉर्म में आ जाएंगे। अब अगर आप एक लोकल फ्रीलांसर हैं देन आप अपने रिटर्न को बिजनेस में डिक्लेयर करेंगे, और अगर आप एक फॉरेन फ्रीलांसर हैं तो आप एक फॉरेन सोर्सेज में अपने इनकम को डिक्लेयर करेंगे। और जब आप अपनी इनकम को अच्छे से डिक्लेयर कर दें, अपने बाकी एसेट्स या अदर सोर्सेज से या कोई प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को भी डिक्लेयर कर दें, उसके बाद आपने अपने टैक्सेस को यहाँ पे जमा करवाना है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स के अंदर, और उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस में एंड फाइनल फिक्स्ड में। फाइनली जब आप अपनी सारी इनकम टैक्सेस का हिसाब दे दें, उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना होता है, जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी का हिसाब देंगे। उसके बाद आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे और इस तरह से एक टैक्स रिटर्न फॉर फ्रीलांसर फाइल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एक फ्रीलांस इनकम की टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि आप किस टाइप का फ्रीलांसर है। आपकी ऑनलाइन सर्विसेज क्या सिर्फ नेशनल लेवल पर हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी आप सर्विसेज दे रहे हैं। बिकॉज फ्रीलांसर के टैक्स रिटर्न का ट्रीटमेंट इन दोनों चीज़ों पर होता है, और इसी की बुनियाद पर आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको किस तरह से अपने रिटर्न फाइल करनी है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता कि एक फ्रीलांसर किस शख्स को कहते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन हियर। एक फ्रीलांसर वो है जो इंडिपेंडेंट वर्क करता है, किसी का एम्प्लॉय नहीं होता। दूसरा वो बंदा जो डिजिटल या फिजिकल सर्विसेज दे, फॉर एग्जांपल राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तीसरा वो बंदा जो शॉर्ट टर्म या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करे और इन्हीं सर्विसेज के अगेंस्ट वो अपनी सर्विस फी चार्ज करे। और चौथा वो बंदा जो इसी तरह के काम लोकल या फॉरेन क्लाइंट्स के लिए करे, फॉर एग्जांपल बीइंग एट होम, वो वर्क करे फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स विया फाइवर, अपवर्क, गुरु, गूगल एडसेंस पे अर्निंग करे, यूट्यूब से कमाई करे, और वो जितना वहाँ से पैसा कमाए उसको अपने बाहर के बैंक से, चाहे वो वाइज है, चाहे वो पेयोनीर है, या बाहर का कोई बैंक है जैसे सिटी बैंक या गूगल या यूट्यूब से जो बैंक यूज़ करते हैं, वो सभी बैंक से आपके पाकिस्तानी बैंक में वो रकम आएगी, तब आप एक फ्रीलांसर कंसिडर होंगे। तो ये 4 डेफिनेशन है एक फ्रीलांसर की। इन्हीं के बेस पर अब आपने ये डिसाइड करोगे कि आपकी रिटर्न किस तरह से फाइल होगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर आप एक लोकल फ्रीलांसर हैं और पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल या एज ए बिजनेस ओनर, तो आप अपने रिटर्न कैसे फाइल करोगे। उसके लिए आपने ये नॉर्मल रिटर्न का बटन क्लिक करना है, नॉर्मल रिटर्न फॉर्म लेना है, ये पीरियड आ जाएगा यहाँ पे, इसको कंटिन्यू करना है। एफबीआई ने ये एक सिंपलीफाइड टैक्स रिटर्न का फॉर्म दिया हुआ है फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल के लिए, तो ये यहाँ पे आपके रेलिवेंट नहीं होगा, इसको हम करेंगे स्किप। और स्किप करने के लिए आपने यहाँ से यस दबाना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ से पेमेंट फॉर सर्विसेज चूज़ कर लें या कोई भी हेड चूज़ कर लें, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें, तो आपको ले आएगा ये नॉर्मल रिटर्न वाले फॉर्म में। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हो एज इंडिविजुअल या बिजनेस ओनर, तो आपकी जितना भी आप सर्विसेज है या आपकी जितनी भी कमाई है वो बिजनेस टैब में कंसिडर होगी। आपने बिजनेस के अंदर जाके इसकी एंट्री करनी है। मिसाल के तौर पर बिजनेस को ओपन करेंगे, अदर रेवेन्यूज़ में जाएंगे, और यहाँ पर अदर के सेक्शन में आपने अपने जितना भी एक साल में कमाया होगा, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं 20 लाख कमाया, उसको डिक्लेयर कर देंगे। अब क्योंकि हम बिजनेस ओनर के तौर पर काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर जो टैक्स स्लैब लगेगा वो बिज़नेस वाला लगेगा। बिज़नेस के टैक्सेस हम पे एप्लीकेबल होंगे और उस हिसाब से हमारे बाकी टैक्सेस भी हम पे काउंट होंगे। अब यहाँ पे आपने इनकम डिक्लेयर कर दी। अब अगर आप इसके जो एक्सपेंसेस हैं, यानी अगर आप बिज़नेस हो रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ पाकिस्तान बेस है, या अगर आपने खुद भी काम कर रहे हैं और अपने साथ कुछ एम्प्लॉय भी रखे हुए अपने साथ ताकि आप अच्छे से अपना काम कर सकें, तो आपने अपना ये ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी यहाँ पर जो एंट्री करेंगे आप, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या खर्चे किए, क्या क्या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए, वो सब का हिसाब यहाँ पे देंगे आप। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वो रेंट का होगा तो उसका 1 साल का रेंट यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर ये रेट्स वगैरह, यानी अगर कोई लोकल टैक्सेस वगैरह आप पे करते हो उस प्रॉपर्टी के केस, तो उसको बता देंगे, नहीं है तो उसको ज़ीरो कर दें या खाली भी छोड़ दें। उसके बाद नीचे आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए अपने साथ 2, 4, 5, 10 जितने भी है, तो उनकी 1 साल की जो सैलरी बनेगी वो आप यहाँ पे बता देंगे। फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस यानी व्हीकल मेंटेनेंस, सारा कुछ, यानी आपके काम के रेलिवेंट आपने गाड़ी रखी हुई है, उस पर ट्रैवलिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रैवलिंग की और ये जितने भी लिखे हुए हैं, अगर ये सारे रेलिवेंट आपसे हो जाएंगे तो आपने सभी को ऐड अप करना है एक दूसरे में और फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना है।
अगर खाली से व्हीकल रनिंग और मेंटेनेंस यानी पेट्रोल उसके मेंटेनेंस का खर्चा लिखना चाहते हैं तो फिर खाली वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह जो प्रेमिसेस आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी गैस का कनेक्शन है तो उसका यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। फिर कम्युनिकेशंस यानी फ़ोन टेलीफोन लाइन वगैरह उसका, रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग की कितनी करवाई एक साल में वो आ जाएगी, स्टेशनरी वगैरह फोटो कापी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, मैं बस आपको एक साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा वजाहत के लिए। फिर एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी प्रमोशन ये क्या होता है, अगर आप जो अपने सर्विसेज दे रहे हो उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए जो गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक एड्स वगैरह या लोकल पब्लिकेशन या लोकल जो आप एडवर्टाइजिंग करते हैं पम्फलेट बैनर्स उन पर कितना खर्चा करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे हम ये कर देते हैं। फिर अगर आपने अपने उस बिल्डिंग की या कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है जो अपने काम के रेलिवेंट आपकी प्रेमिसेस हैं या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके बिज़नेस के रेलिवेंट है तो इंश्योरेंस करवाई है तो उसके इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल का लिख देंगे। प्रोफेशनल चार्जेस आपने लिए हैं किसी प्रोफेशनल बंदे से आपको सेटअप करके देने के लिए चीज़ें, आपका ऑफिस बनाने के लिए या इस तरह के रेलिवेंट जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज आपके फील्ड में हो सकती हैं, अगर आप किसी की मदद लेते हो और उनको आप जो पे करोगे उनके चार्जेस आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगर आपने मार्केट से कोई पैसा वगैरह उठाया हुआ है अपना काम करने के लिए तो अब आपने उसको वापस पे करना है, तो एक साल में जितना पे करोगे उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, डोनेशन चैरिटी की यहाँ पे आएगी। ब्रोकर्स कमीशन वगैरह मेरे ख्याल में आपके फील्ड में इतने नहीं होते, लिहाजा ये आपके रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो अगर यहाँ पे जो एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए और आपने इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हुए हैं तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया, ये सारे आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके फ्रीलांस इनकम या अपने बिजनेस जहाँ पे बैठ के आप कर रहे हैं उसके रेलिवेंट। यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट करना है और इस तरह से आपकी इनकम हमने यहाँ पर ट्रीट की, उसके एक्सपेंसेस हम यहाँ पे बता देंगे सारे। ठीक हो गया, 6,60,000 आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए और जो बाकी बच जाएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पर अपनी ये सारी एंट्री कंप्लीट करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक एंट्री करनी होती है बिजनेस एसेट एंड इक्विटी लायबिलिटी में। यहाँ पे हमने ये बताना होता है कि आपने ये जो सेटअप, अगर बिजनेस ओनर है ये सेटअप आपने स्टार्ट किया है तो इसको रन करने के लिए आपने इनिशियली क्या स्टेप लिया था, कितनी अमाउंट लगाई थी, तो ये होते हैं आपके बिजनेस एसेट जिसको बैलेंस शीट कह लेते हैं। यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर लिख देना है जितना भी पैसा आपने लिया होगा, यानी अगर वो कैश की सूरत में है तो कैश में यहाँ पे लगा देंगे, किसी और एसेट की सूरत में है तो वैसे आ जाएगा। मोस्टली कैश की सूरत में होता है तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे क्योंकि आपकी सूरत में होगा भी कैश में, प्रोडक्ट खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदना है, जगह परचेज़ करनी है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख देते हैं आपने 5 लाख से इसका स्टार्ट लिया था, अब वो 5 लाख आपने कैपिटल की सूरत में लिया था, किसी से उधार लिया था या किसी और तरीके से आपने लिया था, इन दोनों में से तो वो आ जाएगा। मोस्टली ये कैपिटल की सूरत में होता है तो यहाँ पे 5 लाख नीचे भी आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको बैलेंस करना होता है, तब आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे बेस्ड आपका रेवेन्यू यानी टोटल इनकम, आपके एक्सपेंसेस और ये आपकी बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, ये बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो आप प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो जितना भी रेंट लेते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर से इनकम है तो एग्रीकल्चर के सेक्शन में जाके बता दें, और जब आप अपनी सारी इनकम को अदर सोर्सेज से सभी को यहाँ पे डिक्लेयर कर दें उसके बाद अब आपने चेक करना होता है आपको टैक्स कितना चार्ज हो रहा है और आपने उसको कैसे पे करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स, नीचे कंप्यूटेशन, और यहाँ पे देखिए तो आपकी 13,40,000 टोटल आपकी जो इनकम बनी है और उसका 1,18,000 का टैक्स बना है। अब इसको टैक्स को आपने गवर्नमेंट को पे करना है और पे करने के लिए नीचे आए तो ये देखें यहाँ पे ये आपने एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान यहाँ से जनरेट करना है। चालान किस तरह जनरेट करते हैं इसकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखेगा क्योंकि इसको बाद में सबमिट करने के लिए भी 1-2 स्टेप लेने होते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। और फाइनली जब आप अपना ये चालान पे कर दें उसके बाद आपने अपने इनकम टैक्सेस इसमें से किसी चीज़ को फिर टच नहीं करना ताकि आपके जो अमाउंट्स हैं वो चेंज ना होते। डायरेक्ट आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में और यहाँ पे अपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। तो इस तरह से जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फाइनली आपने एट्रीब्यूट के टैब पे जाना है। एट्रीब्यूट पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना बिजनेस सेक्टर बताना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है, यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पे देख लें आप किस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस दे रहे हैं, उसको यहाँ से चूज़ कर लें। अगर यहाँ पे किसी की समझ ना आए लेकिन काम आपका यही हो जो मैंने बताया तो फिर आप अदर इन्फॉर्मेशन को चूज़ करें, ये आप आपका बिजनेस सेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं बीइंग इंडिविजुअल या बिजनेस ओनर तो फिर आपने अपनी एंट्री किस तरह से करनी है वो मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम देखते हैं कि फॉरेन फ्रीलांसर की एंट्री आप किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम ये सारी वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एक फॉरेन फ्रीलांसर जो बाहर से कमाई करता है यानी बाहर सर्विसेज देता है थ्रू फाइवर, थ्रू गुरु, थ्रू अपवर्क, इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म, गूगल एडसेंस से अर्न करता है, यूट्यूब से अर्न करता है। मतलब बात करने का ये है कि वो बाहर के बैंक से पाकिस्तान में डॉलर्स लेके आता है, उसको हम कहते हैं फॉरेन फ्रीलांसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फॉरेन सोर्सेज उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 5 ऐड मिल जाएंगे।
मोस्टली यहाँ पे ऐसे होता है कि जो फ्रीलांसर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो कोई फिक्स सैलरी नहीं लेते, उनकी कभी कम पैसा आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी डॉलर्स कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए। तो ऐसी सूरत में वो अपने एंट्री करेंगे इस अदर सोर्सेज वाले में। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि 20 लाख उन्होंने एक साल में कमाया, जो यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आपकी ये जो टोटल अमाउंट होगी ना, इसको आपने उठा के इसमें भी एंटर कर देना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन होता है और इस पर टैक्सेशन अभी हम देखते हैं कितना है। इस पर फाइनल टैक्सेशन आने की वजह से इसमें आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे कैलकुलेट। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी बाहर से कोई फिक्स सैलरी आती है, आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देते हैं, आप बाहर कोई फिक्स किसी कंपनी के लिए काम करते हैं बीइंग एट पाकिस्तान, और आपकी फ़िक्स सैलरी आती है, तो फिर आपने 20 लाख यहाँ पे नहीं लिखना, फिर आपने नीचे वाले सेक्शन में लिखना है और इसको सेम वैसे ही एग्जाम्प्ट रखना है जैसे मैंने अभी बताया। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आपका टैक्सेशन किस तरह से होगी। टैक्सेशन के लिए आपने इसको करना है कॉपी, और इस बार आपने जाना है फाइनल फिक्स्ड में। फाइनल फिक्स में आके यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हेडर नज़र आएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एट 1% और एट 0.25%। ये जो 0.25% है, ये है नेक्स्ट ईयर 2026 तक, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ था भी ऐसे लोग जो खुद को PSEB से रजिस्टर्ड कर लेंगे और बाकायदा फ्रीलांसिंग करेंगे और बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आएंगे, तो उनकी कमाई के ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो 0.25 होगा। और उसके अलावा अगर वो ये सब नहीं करते लेकिन कमाई बाहर से कर रहे हैं तो उनका 1% टैक्स चार्ज होगा, यानी अगर वो PSEB से रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको 1% चार्ज होगा। इन केस अगर आप स्टिल नॉन फाइलर हैं और अपनी पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके ऊपर जो कटौती हुई होगी वो 2% हुई होगी। अब फाइनली आपने ये करना है, यहाँ पे अगर आपकी 1% से हुई है तो इसका करने में बताएंगे, 0.25 से हुई है अगर PSEB से रजिस्टर्ड है तो इसमें बताएंगे। लेकिन अगर आपके बैंक ने कोई डिडक्शन नहीं की तो आप पूरी की पूरी अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी बाहर से जब पैसा पाकिस्तान में आता है तो आपने अपने बैंक से रिटर्न फाइल करने से पहले एक PRC सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे कहते हैं प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपके तमाम यानी किस बैंक से कितना पैसा आया वो एक पूरे साल की स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। उससे देख के आपने हिसाब लगा लेना आपकी टैक्स डिडक्शन हुई है कितनी नहीं हुई, फिर उस हिसाब में आपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पर हम ये 0.25 में करें इसको, यहाँ पे आपने इसको करना है पेस्ट। ये जो अमाउंट बनेगी इसको आपने साथ वाली इस कॉलम में भी एंटर कर देना है और फिर कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा अगर आपका 1% पे टैक्स डिडक्शन हुई है। तो ये सिंपल तरीका है उस फ्रीलांसर के लिए जो बाहर से अर्निंग करता है और डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आता है, चाहे वो पायोनियर से लेके आए, वाइस से लेके आए, सिटी बैंक से मिले बाहर से, या किसी भी सोर्स से बाहर से हो, लेकिन पाकिस्तानी बैंक में आए बाय हैंड नहीं, बाकायदा एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, और उसके बाद अगर वो प्रोसीड्स या और उसके बाद वो अपने बैंक से PRC सर्टिफिकेट ले और सर्टिफिकेट के मुताबिक अपनी एंट्री अपनी इनकम वहाँ पे बताए सोर्स में और अपने टैक्सेशन को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, तो उसका ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रह जाता है एडजस्टेबल टैक्सेस में, यानी अगर आपने कुछ और काम किया है, कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, कोई अपने टैक्सेस पे किए हुए हैं यहाँ पे, चाहे आप पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हो बाहर दे रहे हो, ये दोनों के लिए बराबर ही है। तो जितने भी टैक्सेस आपके रेलिवेंट होंगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पर टेलीफोन पे है, सेल फोन पे है, उसके अलावा अगर आपने कोई गाड़ी शाड़ी ली है तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स कटौती हुई है, अभी देखिए तो 2025 उन्होंने ये काफ़ी इसको एडवांस कर दिया है, हर एक चीज़ यहाँ पे सेपरेट कर दी है, रजिस्ट्रेशन सेपरेट कर दी है। उसके बाद नीचे अगर सेल किया आपने तो उसके ऊपर आपके टैक्सेशन बिल्कुल इंजन CC के हिसाब से होंगे, तो जितना भी होगा उसके रेलिवेंट आपने फील्ड खोल के उसमें एंट्री कर देनी है। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीलांसर की, वो होती है यहाँ पे ये नीचे ये देखें, यहाँ पे ये हेड है, ये है जी पर्सन रिमिटिंग अब्रॉड, यानी अगर आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से बाहर के मुल्क से कोई चीज़ें परचेजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे करते हैं, फेसबुक को पे करते हैं, तो एक साल में अपनी जितनी पेमेंट की होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम 5,000 कह देते हैं, 50,000 कह देते हैं, और उसके ऊपर जितना टैक्स डिडक्शन हुआ होगा जो कि 5% है फाइलर के लिए और 10% है नॉन फाइलर के लिए, तो हम यहाँ पे उसका टैक्स भी लिख देंगे और ये टैक्स आपको क्या कहते हैं रिफंडेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी हम चले कंप्यूटेशन में, यहाँ पे देखें आगे तो ये देखें ये आपको रिफंडेबल में नज़र आ रहा है नीचे। अब आपको ये अमाउंट पता कैसे चलेगी, क्योंकि पूरे साल में तो हिसाब हम रखते नहीं है इसका, ज़ाहिर बात है आप नहीं हिसाब रखते, हमें पता है इस चीज़ का, रखना चाहिए वैसे आपको अपने पूरे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब आप FBR रजिस्टर्ड हो जाए तो आपको हर चीज़ का हिसाब रखना चाहिए। तो ये आपको मिलेगी यहाँ से, वैसा जब आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, इसको एक बार सेव करके क्लोज कर देते हैं। ये देखें FBR मालूमात, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे और ये देखें पेमेंट एंड विद होल्डिंग का सेक्शन आपको नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको वो सारी अमाउंट्स नज़र आ रही होंगी जो आपने इस साल में बाहर ट्रांजेक्ट की होंगी, जैसे 236Y, और इसके अलावा भी आपने मुल्क में भी जितनी ट्रांजैक्शन की होंगी, प्रॉपर्टीज़ ली होंगी, गाड़ी सेल परचेज़ की होगी, तो उसका भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से आगे वो करंट ईयर लिखना है, जिस करंट ईयर में आप अभी इसको जिसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उसको सर्च कर लेना है।
नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका टोटल बैलेंस मिल जाएगा, ये देखें, और उसके साथ ही नज़र आ जाएगा आपको उसका टोटल टैक्स जितना डिडक्शन हुई है। तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए वापस चलते हैं फॉर्म पे। तो एक फ्रीलांसर चाहे वो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कर रहा है या बाहर फ्रीलांसिंग कर रहा है, मैंने आपको दोनों की इनकम का तरीका बता दिया है। अब आपने फाइल करनी होती है वेल्थ स्टेटमेंट। तो वेल्थ स्टेटमेंट को समझने के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर आप ये जानना चाहते हो तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, तो राइट वाली वीडियो देखो। ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।